सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बंसी विभूषित करानवनीव दावा पीताम्बरविन्दुधरा वरिष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, आज समाज जिस स्थिति में चल रहा है, कई जगह पर देखने को मिलता है ब्राह्मण निंदा और निंदा, ब्राह्मणों के विषय में दुष्प्रचार। ब्रह्म क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ब्रह्मत्व ब्रह्म प्रिया, भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। भगवान क्या कहते हैं ब्राह्मणों के विषय में? भगवान कहते हैं कि विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, कि ब्राह्मणों और संतों के आशीर्वाद से ही मैंने ये सारी सृष्टि, ये सारी पृथ्वी का भार जो है उठा रखा है। और विप्रा प्रसादात अजिताजितो हम, और उन्हीं ब्राह्मणों के और संतों के प्रभाव से मैं आज अजय हूँ। उन्हीं का प्रभाव मुझ में है, उन्हीं की शक्तियाँ मुझ में समाहित हैं। और विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, और उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवती लक्ष्मी मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है। और विप्रा प्रसादात मम राम नामम, और उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज मेरा नाम भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। ब्रह्म वो शक्ति है, ब्राह्मण वो शक्ति है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जब किसी परिवार के बीच में पहुंचता है, पूजन यजन का कोई कार्य करने को वहाँ पहुंचता है, तो यजमान को बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े सम्मानित भाव से ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उनके चरणों की धूल आपके घर में पहुंचना आपका सौभाग्य है। क्या हम ब्राह्मण को थोड़ी सी दक्षिणा दे करके क्या उनको खरीद सकते हैं? क्या उनकी विद्या को ले सकते हैं? ये संभव नहीं है। जिनका पूजन स्वयं भगवान कर रहे हैं और वो आपके घर में पूजन कर रहे हैं, कितना सौभाग्य का विषय है। ब्राह्मण को अपने ब्रह्म कर्म को, अपने ब्रह्मवेत्ता को समझना चाहिए। ब्राह्मण को भी समझना चाहिए कि ब्रह्म क्या है। इस प्रकार ब्राह्मण को अपना संध्या वंदन नित्य कर्म, जो भगवान ने उनको कार्य क्षेत्र दे रखा है, पूजन यजन करवाना, यजमान के समस्त कष्टों का हरण करवाना, ये ब्रह्म कर्म है। ब्राह्मण के यजमान जो है, किसी प्रकार से अगर कोई परेशानी, आपने देखा होगा, यजमान को अगर कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, तो वो अपने परिवार में ना बता करके अपने ब्राह्मण, अपने पुरोहित को बताते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हमें इस प्रकार का संकट आ गया है। और ब्राह्मण भी बड़ी तन्मयता से होकर, बड़ी निश्चलता से होकर के यजमान के उस कष्ट को अपना स्वयं का कष्ट मान करके उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा संबंध है यजमान और ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जब अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को जानता है और भगवान के नाम का सामीप्य लेकर के वो सारे कर्मों को करता है, वो कर्म निर्विघ्नता पूर्वक उसके समस्त कष्टों का निर्वहन करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के पीछे जो शक्ति है वो ब्रह्म शक्ति है, भगवान नारायण की शक्ति है। ब्राह्मण के विषय में चाणक्य जी भी बोलते हैं। चाणक्य जी राजनीतिज्ञ में थे, लेकिन उनके ब्रह्म तत्व को चाणक्य जी भी जानते हैं। वो भी अपने 12वें अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि विप्रः पादोदक कदर्मानिनः वेदा स्वास्थ्य ध्वनि निर्गतानि स्वाहा स्वधाकार निर्मितानि शमशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। अर्थात जिन घरों में ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं, वो घर पवित्र हो जाते हैं, वहाँ तीर्थ बन जाता है। जहाँ ब्राह्मण के चरण धोए जाते हैं वो घर, और जहाँ चरण धोने के बाद उस घर में कीचड़ नहीं हो पाता, जहाँ ब्राह्मणों की निंदा नहीं होती है, जहाँ ब्राह्मण को साक्षात नारायण स्वरूप जान करके पूजन किया जाता है, वो घर साक्षात देवलोक बन जाता है। इसलिए जब घर में कोई ब्राह्मण आए, यथा योग्य उनका सम्मान करें, उनकी पूजा अर्चना निमित्तापूर्वक कम से कम उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। भगवान सद्गुरु के रूप में हैं,
भगवान ब्रह्मदेव आपके घर में साक्षात आए हैं, आपके कष्टों को, आपके दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। तो उनके प्रति बड़ी श्रद्धा, गौ ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण, कभी इन पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। बड़ी श्रद्धा से इनका पूजन करना चाहिए। आपका प्रारब्ध सुधर रहा है। जब आपका प्रारब्ध सुधर रहा है तभी ब्रह्म आपके चरण आपके घर में पड़ रहे हैं। इस बात को भी समझना चाहिए। तो चाणक्य जी और कहते हैं, जहाँ पर ब्राह्मणों को सम्मान प्राप्त नहीं होता, ब्राह्मण को भी ऐसे घर को त्याग देना चाहिए, उस घर में नहीं जाना चाहिए। चाहे वो यजमान कितना भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी धनवान हो, अगर जहाँ पर उसकी निंदा हुई, उसका अपमान हुआ, उस घर का त्याग तुरंत कर देना चाहिए। और जिस घर में ऐसा नहीं होता है वो घर शमशान तुल्यान ग्रहणतानि, वो घर शमशान के समान हो जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से, सभी ब्राह्मणों से, मेरे सारे ब्राह्मण पूज्य हैं, परम आचार्य, परम गुरु सब पूज्य हैं। मैं उनके चरणों के धूलि के समान हूँ। समस्त ब्रह्मदेवों का मुझे आशीर्वाद है। और ब्राह्मण को हमेशा अपने ब्रह्मत्व को जानना चाहिए, अपने ब्रह्म को समझना चाहिए, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने उनको पहचानना चाहिए। इस प्रकार यजमान के निहित जो कर्म होता है उस कर्म को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। उसमें धन का लोभ नहीं। यजमान के पास जितना भी संतुष्ट हो, जो कुछ भी यजमान श्रद्धा से दे, उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कोई भी यजमान कभी नहीं चाहता कि मेरा ब्रह्म, मेरे ब्राह्मण मेरे घर से दुखी होकर के जाएं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो भी यथा योग्य जो कुछ भी देता है उसको ग्रहण करके वहाँ से चलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यजमान अगर श्रद्धा भाव से 1 रुपये भी ब्राह्मण को दे देता है तो वो 1 रुपया कब उसके जीवन में जो है, जो प्रकाशित कर देता है, वो कई गुना बन जाता है। इसलिए दोनों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए। जिस प्रकार जो विद्युत प्रवाह है, जो बल्ब है और जो तार है, वो दोनों ही सही अवस्था में होनी चाहिए, तभी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म और यजमान दोनों का सामीप्य होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। यजमान का कार्य निसंदेह पूर्ण होता है, ऐसा मेरे भगवान सच्चिदानंद कहते हैं, ऐसे मेरे नारायण कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।